तो दोस्तों सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान मंत्रा मैथ में क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेसन प्लान के अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का जो लेसन प्लान है वो मैथ का गणित का लेसन प्लान है, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला जो पॉइंट होता है वो नेम ऑफ द स्कूल, SPM हाई स्कूल मधुपुर, ये मेरा है। आप लोग का जो स्कूल भी होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट होता है विद्यालय का नाम, जो स्कूल में आपको मिला गया है, वो जो स्कूल आपको पढ़ाने के लिए दिया गया है उसका नाम यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद डेट आता है, जिस डेट में आप लेसन प्लान को बना रहे हैं तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद वर्ग आता है, आप क्लास 10th 9th 8th 7th जिस क्लास का आप लेसन प्लान बना रहे हैं उसको यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद विषय यहाँ पे हम मैथ का लेसन प्लान बनाए तो यहाँ पे गणित लिखे हैं, मैथ भी लिख दिए, तो आप भी इस तरह से लिख सकते हैं। और उसके बाद सब सब्जेक्ट आता है, तो सब सब्जेक्ट में उप विषय में बीज गणित का बना रहे हैं तो यहाँ पे बीज गणित लिखे हैं। उसके बाद टॉपिक यानी जिस टॉपिक का बना रहे हैं आप, बीज गणित में जिस टॉपिक का बना रहे हैं उसको यहाँ पे लिखना होता है, तो यहाँ पे हम लिखें सर्व समीकाएँ, ये प्रकरण है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग पीरियड। आप जिस पीरियड में अपना क्लास ले रहे हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड, आप उसको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अवधि आता है, टाइम जो होता है 40 से 45 मिनट का, उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य में, यहाँ पे लिखना होता है जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं। जैसे मैथ का लेसन प्लान होता है, यहाँ पे मैथ के बारे में लिखना होता है कि छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों की तार्किक क्षमता का विकास करना, छात्रों को गणित विषय की उपयोगिता को बताना, छात्रों की मानसिक क्षमता का विकास करना, ठीक है। ये सामान्य उद्देश्य में आपको लिखना होता है 4 पॉइंट। उसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य में, जिस टॉपिक को आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे छात्र को बताना होता है कि छात्र सर्व समीकाओं के बारे में जान सकेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है कि छात्र सर्व समीकाओं की प्रकारों से अवगत हो सकेंगे या फिर जान सकेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है छात्र बीजगणित सर्व समीकाएँ के अनुप्रयोग का अध्ययन कर सकेंगे। 3 पॉइंट लिखे हैं और 4 पॉइंट आप कुछ और पॉइंट भी लिख सकते हैं, इसमें 3 पॉइंट लिखे हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका विशिष्ट उद्देश्य हो गया, सामान्य उद्देश्य हो गया, इसको लिखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आते हैं हम लोग सहायक सामग्री में। जो सहायक सामग्री होता है, हमको पढ़ाने के दरम्यान में जो चीज़ का ज़रूरत पड़ता है उसको यहाँ पे आप लिखेंगे। चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्यामपट्ट हो गया, चार्ट पेपर हो गया, इन सारी चीज़ों को पढ़ाने के क्रम में इसका ज़रूरत होता है। ये सहायक सामग्री टीचिंग एड्स में आता है, तो आपको यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद आगे पूर्व ज्ञान, जो बच्चों को पहले से नॉलेज है उसके बारे में लिखें कि विद्यार्थी चर अचर संख्याओं तथा समीकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, उसको आप पूर्व ज्ञान में रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, शिक्षण विधि जो होता है, आप जो पढ़ाएंगे जिस विधि से उसको यहाँ पे लिखना होता है। व्याख्यान विधि हो गया, आगमन और निगमन विधि हो गया, उसके बाद स्पष्टीकरण विधि हो गया, फिर उदाहरण विधि। इस तरह से आप यहाँ पे शिक्षण विधि में लिख सकते हैं। उसके बाद आएंगे जो मोस्ट टॉपिक है पूरा लेसन प्लान का, जो VVI पॉइंट है वो ये है प्रस्तावना के प्रश्न, जो कि आपको क्वेश्चन करना और बच्चे उसका कुछ आंसर देंगे और फिर उसके बाद उस टॉपिक को हम लोग किसी तरह से उससे बोलवाना होता है। तो यहाँ पे उसको प्रस्तावना के प्रश्न में पूछेंगे, जैसे कि अचर संख्याएं किसे कहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे 1 2 जिसका मान ना बदलता हो, उससे क्या बोलते हैं, अचर संख्या बोलते हैं। चर संख्या किसे बोलते हैं, तो चर में हो जाएगा x y जिसका मान बदलता रहता है, वो क्या होगा, चर हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि जब चर अचर साथ में लिखा जाए तो क्या बनेगा, वो समीकरण बनेगा। उसके बाद बोलेंगे अगर x का कुछ भी मान रखने पर अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, तो छात्र हो जाएंगे समस्यात्मक प्रश्न, यानी कि छात्र मौन हो जाएंगे, चुपचाप हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको टॉपिक पे अपने आ जाना है। उसके बाद हम लोग आएंगे स्टेटमेंट ऑफ एम, यानी उद्देश्य कथन, जिस उद्देश्य से आप पढ़ाएंगे उसको तो यहाँ पे लिखेंगे। बच्चों आज हम लोग सर्व समीकाओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, इसको आपको उद्देश्य कथन पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप लोग वीडियो को रोक के अपने कॉपी पे अपने नोट्स को बना सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि सारा चीज़ आपको एक जगह पे एक ही वीडियो पे मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रस्तुतिकरण पे, यानी कि टॉपिक पे, जो हम लोग को यहाँ पे 3 पॉइंट मिलता है, शिक्षण बिंदु, छात्र क्रियाएं, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं, ठीक है। तो जो टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ाएंगे तो उसमें यहाँ पे सर्व समीकाएँ पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे सर्व समीकाएँ लिखेंगे। उसके बाद व्याख्यान करेंगे, ऐसा समानता सूचक बीजक कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है सर्व समीकाएँ कहलाती है। अर्थात ऐसा समीकरण जो चर राशि के सभी मानों के लिए संतुष्ट हैं,
ऐसा समीकरण जो चर राशि के सभी मानों के लिए संतुष्ट हैं, जैसे 2x प्लस 4x, इसको यहाँ पे 2x को बाहर किए 1 प्लस 2x लिखें, अगर इसको गुना करेंगे तो फिर ऊपर वाला समीकरण बन जाएगा। इस तरह से आपको लिख के दिखाना कहता है कि आप यहाँ x एक चर राशि है, x इक्वल टू 1 रखने पर समीकरण जैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे किया गया है। तो आप लोग वीडियो को रोक रोक के अच्छे से देख सकते हैं किया गया है। देखिए 2x प्लस 4x इक्वल टू 2x 1 प्लस 2x, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पे पुट कर दिए और उसके बाद सॉल्यूशन करें। देखिए दायां LHS बराबर RHS आ रहा है, इधर भी 6 इधर भी 6, ठीक है। अगर x बराबर 2 रखेंगे तो उस पर फिर समीकरण बनाएंगे, तो यहाँ पर भी देखिए दोनों का जो मान आएगा वो बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, आप लोग वीडियो को रोक रोक के अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ स्पष्ट रूप से दिखता है कि x की कोई भी मान रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष का मान बराबर आते हैं, अर्थात यह समीकरण सर्वसमीकाएँ कहलाती है। यानी कि LHS बराबर अगर RHS आ रहा है तो आप वो समीकरण क्या कहलाएगा, सर्वसमीकाएँ कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? जैसा कि आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि ऐसा समीकरण जो चर राशि के सभी मानों के लिए संतुष्ट होता है, यानी कि जो भी मान बैठाएंगे अगर आप दोनों LHS बराबर RHS आ रहा है तो वो क्या है, सर्वसमीकाएँ कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे छात्र क्रिया में कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे, ये भी लिख सकते हैं आप। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को रोक रोक के इसको अपने कॉपी पे नोट्स कर सकते हैं, अच्छे से अपने लेसन प्लान बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, थोड़ा सा दिखा रहे हैं आपको फिर से, ताकि आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, आप अपने कॉपी को अच्छे से बना सकें, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद श्याम पट कार्य दिखाएंगे, ब्लैक बोर्ड जो है ब्लैक बोर्ड वर्क, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क में आपको दिखाना है, सर्वसमीकाएँ के बारे में लिख देना है इस तरह से हेडिंग। उसके बाद यहाँ पे उसको इस तरह से लिख के बता देना कि ऐसा समीकरण जो चर राशि के सभी मानों के लिए संतुष्ट हैं, जैसे समीकरण यहाँ पे वहाँ पे बताया गया था उस तरह से यहाँ पर भी आपको लिख के बच्चे को दिखा देना है और उसको सेटिस्फाइड कर देना है कि वो बच्चे जो भी चीज़ बच्चे पढ़े वो पूरी तरह से उसको समझ में आ गया कि नहीं, उसको इस तरह से बता देना है और उससे क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। देखिए इस तरह से आपको दिखाना है ब्लैक बोर्ड कार्य पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से प्रश्न बच्चे से पूछना कि सर्वसमीकाएँ किसे कहते हैं, मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे कि सर्वसमीकाएँ किसे कहते हैं, ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न हो गया चर और अचर में अंतर बताइए, चर और अचर में अंतर बताइए। इस तरह से 2-4 प्रश्न आपको बच्चे से पूछ लेना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे कि यहाँ पे देखिए दिया गया है कि शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। यहाँ पे कुछ प्रमुख सर्वसमीकाएँ, ये नेक्स्ट टॉपिक आपका है। दूसरा पॉइंट है कि कुछ प्रमुख सर्वसमीकाएँ, तो यहाँ पर स्पष्टीकरण करेंगे। उसके बाद कुछ प्रमुख सर्वसमीकाएँ के इस प्रकार हैं। सर्वसमीकाएँ पहला में दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है सर्वसमीकाएँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद है सर्वसमीकाएँ 3 पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चौथा पॉइंट है सर्वसमीकाएँ a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। उसके बाद है पाँचवा पॉइंट है सर्वसमीकाएँ a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। फिर है छठा पॉइंट है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो इस तरह से सर्वसमीकाएँ के बारे में कुछ प्रमुख सर्वसमीकाएँ जो है उसको इस तरह से लिख के बच्चे को दिखा देना है। और यहाँ पे छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आप उसको एक एक करके लिख के पूरा साफ साफ लेटर में दिखा सकते हैं इस तरह से। अगर आपको वीडियो फास्ट जा रहा है, छूट रहा है, तो आप वीडियो को रोक रोक के अपने कॉपी पे नोट्स कर सकते हैं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो लाइक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। इसका जो ब्लैक बोर्ड कार्य करेंगे इस तरह से दिखा देंगे बच्चे को ब्लैक बोर्ड कार्य पे प्रस्तुतिकरण पे सर्वसमीकाएँ के कुछ प्रमुख, ठीक है। तो इस तरह से उसको पॉइंट करके दिखा देना है, जिस तरह से वहाँ पे लिखा गया था इस तरह से ब्लैक बोर्ड कार्य पे उसको बड़ा बड़ा लेटर पे पूरा बोल्ड लेटर में उसको दिखाना है, ठीक है। इस तरह से लिख के उसको बच्चे को दिखा देना है और समझा देना है अच्छे से। समझ में आ गया? उसके बाद यहाँ मूल्यांकन प्रश्न में 2-4 प्रश्न पूछ लेना है इस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है और a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, इस तरह से उसको प्रश्न पूछ लेना है मूल्यांकन प्रश्न में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ब्लैक बोर्ड स्किल देख रहा है पूरा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं तीसरा शिक्षण बिंदु पे।
तीसरा सेक्शन में सर्व समीकरण के सत्यापन, इसको सत्यापन करना यानी प्रूव करके दिखा देना है कि बच्चों आप किसी सर्व समीकरण का सत्यापन कैसे करेंगे, उसके बारे में बताना है कि सर्व समीकरण a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का सत्यापन यहाँ पे किया गया है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब इसको तोड़ के दिखाना कि इसका सूत्र हुआ कैसे, इसको प्रूव करके इस तरह से दिखा देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ मान रख के भी इस तरह से LHS बराबर RHS भी दिखाना है कि सत्यापन a बराबर अगर 2 लिए और b बराबर अगर 3 ले लिए तो बायां पक्ष a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 25 होता है। उसके बाद हम लोग दायां पक्ष में चेक करेंगे कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर जहाँ जहाँ a है वहाँ पे 2 रख दिया और जहाँ जहाँ b है वहाँ पे 3 रख दिया। अगर इस तरह से बनाएंगे और इसको सोल्यूशन करेंगे तो इसका भी वैल्यू कितना आया 25 हो गया। इसलिए क्या हो गया LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया। ठीक है, LHS बराबर RHS हो गया। ये हो गया पूरा तरह से सत्यापन हो गया। इसी को सत्यापन यानी प्रूव करना ही एक क्या से सत्यापन हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको सत्यापन करके दिखा देना, सर्व समीकरणों का सत्यापन इस तरह से करके आपको बच्चे को दिखा देना है। यहाँ से पहला प्रश्न था कि बच्चों आप किस सत्यापन कैसे करें, तो बच्चे क्या रहेंगे मौन रहेंगे। उसके बाद यहाँ स्पष्टीकरण में बताएंगे तो उसके बाद छात्र क्रिया में देखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से सत्यापन करके किसी भी सर्व समीकरणों का इस तरह से दिखा देना है। बच्चे को आप चेंज करके भी कुछ हम a प्लस बी का किए तो आप a प्लस बी का होल क्यू का भी कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का भी कर सकते हैं। इस तरह से आप सत्यापन करके अपने क्लास में अपने स्टूडेंट को दिखा सकते हैं और अपने कॉपी पे इस तरह से नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं श्यामपट्ट कार्य पे। तो यहाँ पे देखिए सर्व समीकरणों का सत्यापन किया गया है, तो उस तरह से यहाँ पे उसको आपको बड़े बड़े लेटर में दिखा देना। इस तरह से जो काम वहाँ पे किए थे यहाँ पर भी उसको इस तरह से बड़ा बड़ा लेटर में करके दिखा देना ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए और वो कुछ प्रश्न अगर उसके मन में आ रहा तो वो अच्छे से पूछ सके। ठीक है, इस तरह से सत्यापन करके उसको दिखा देना है। उसके बाद हम लोग, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, LHS बराबर RHS समझ में आ गया। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न में 2-4 प्रश्न पूछना है आपको इस तरह से कि सर्व समीकरणों का सत्यापन क्या है, सर्व a प्लस बी का होल स्क्वायर का सत्यापन कैसे करेंगे उसको दिखाइए। इस तरह से 2-4 प्रश्न आपको उससे पूछ लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं पुनरावृत्ति के प्रश्न में। देखिए यहाँ पे दिया है सर्व समीकरण किसे कहते हैं, सर्व समीकरण के कुछ प्रमुख उदाहरण बताइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इसको बताना। इस तरह से पुनरावृत्ति के प्रश्न में पूछना है आपको। उसके बाद गृह कार्य यानी होमवर्क देना है आपको बच्चे को कि a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर को सत्यापन करके दिखाइए। सर्व समीकरण किसे कहते हैं इसके बारे में भी आप बताएंगे। तो इस तरह से आपका लेसन प्लान पूरा कंप्लीट होता है। तो आप लोग अपने वीडियो को रोक रोक के अपने कॉपी पे नोट्स कर सकते हैं और कहीं पे अगर कोई दिक्कत परेशानी अगर हो रही है आपको तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम हो सके फिर उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपका लेसन प्लान कंप्लीट होता है इस तरह से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि सारा अपडेट आपको इस तरह से मिलते रहे और सारा चीज़ आपको एक ही जगह मिलेगा। श्यामपट्ट कार्य शिक्षण बिंदु जितना भी है आपका पूरा कॉपी अच्छे से भर जाएगा और आपका पूरा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग इस चैनल पे अगर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन को ऑन कर लें और जितना ज़्यादा हो लाइक शेयर करते जाएं। ठीक है, थैंक यू। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ। जय हिंद।